Hi everyone, कविता फ्रॉम कविता इंस्टीट्यूट। अगेन हार्टली गुजारिश है हेडफोन का यूज़ करें। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा मैं सॉरी फील करती हूँ, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा सॉरी फील करती हूँ, डिस्टर्बेंस रही है और एक मिस्टेक हुई है। एक जगह थी कि रूट 1 - x इंटू 1 - x डिनोमिनेटर में थी ये चीज़ें, तो हाफ पावर ये 1 पावर ये दैट इज 1 - x की पावर कितनी हुई 3/2, जो कि मैं बार बार मैं लिख रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x की पावर 3/2। नहीं, ये आना चाहिए था 1 - x की पावर 3/2। तो सुना मैंने थोड़ा कि हाँ मिस्टेक हो गई है, प्लीज़ कोई नहीं कोऑपरेट कर लेना। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इतना टाइम नहीं होता कि वीडियो में कट वट करूँ, चलने दो। हाँ, इंटरवल दिया है -2 से 2, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या गया है एब्सोल्यूट। अब तक की क्या वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, लोकल, ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो, हम ग्लोबली चेक करते हैं। ग्लोबली मतलब इंटरवल गिवन होगा हमें, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x क्यों, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई है 0, क्योंकि इंटरवल गिवन है, ठीक है। ऑल्सो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से 2, ठीक है, 0 इनके बीच में वैल्यू होगी। अब जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट्स आर, जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0, -2, 2, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरवल गिवन है। अब या देखो यहाँ पे आपकी चॉइस है, मैंने कहा था x की अगर मल्टीपल वैल्यू आई, अभी यहाँ तक तो 1 वैल्यू थी लेकिन इंटरवल दे दिया, 2 वैल्यू वहां से ले लिया, 3 वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में जा सकते हैं लेकिन वहां पे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। कैसे टाइम वेस्ट होगा जी, आप सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, x को 0 पुट करेंगे, देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगेन डेरिवेटिव में सेकेंड डेरिवेटिव में x की जगह -2 पुट करेंगे, फिर देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, फिर 2 पुट करेंगे, फिर देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और वैल्यू कहाँ से आएगी, फंक्शन से ही आएगी, ठीक है। तो सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब सिर्फ इतना रोल है कि हमें पॉजिटिव या नेगेटिव पता चल पाए कि मिनिमम है या मैक्सिमम। जब आपका इंटरवल गिवन है तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू आ गई है x की, तो यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव में अगर आप टाइम कंज्यूम करना चाहते हैं तो ना जाएं प्लीज, वापस फंक्शन में पुट कर दें, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन में 0 का होल क्यूब कितने आ गए भी 0, एट x इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2, फंक्शन में 2 पुट किया जी, 2 की क्यूब कितना आया 8, और x इज इक्वल टू जब -2 है, एफ ऑफ -2 दैट इज -2 का होल क्यूब कितना आया -8। इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 8, ये आ गई मैक्सिमम, और सबसे छोटी क्या है -8, ये आ गई है मिनिमम, ठीक है। तो आप लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू of fx is 8 at the point x is equal to 2, and absolute minimum value of fx is -8 at the point x is equal to -2, राइट। ये है आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटरवल क्या दिया है जी, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π, राइट। एफ डैश एक्स निकाला, साइन एक्स का क्या आएगा कोस एक्स, कोस एक्स का क्या आएगा माइनस साइन एक्स, पुट करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0,
cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, cos x से डिवाइड करते हैं, tan x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ गई है π/4 जो कि इस इंटरवल को बिलोंग करती है। ठीक है, अब टर्निंग पॉइंट्स क्या हुए, टर्निंग पॉइंट्स क्या हुए भाई, एक तो ये है 0, एक है π/4 और एक क्या है पाई। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं। अब तीनों पे क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे, देख लेंगे कौन सी सबसे बड़ी और कौन सी सबसे छोटी है। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं f(0), x की जगह 0 पुट किया, साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की क्या होती है 1, दैट इज 0 प्लस 1 क्या आई 1। अब निकालते हैं f(π/4), दैट इज साइन π/4 प्लस cos π/4, दैट इज 1/√2 प्लस 1/√2, 2 अपॉन में √2 कैंसिल किया, कितना आया √2। ठीक है, और नेक्स्ट है f ऑफ पाई, ये आया जी साइन पाई प्लस cos पाई, राइट। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, cos 0 की 1 होती है, cos पाई की होती है -1, तो क्या वैल्यू आ गई है -1। यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं मतलब आपको यहाँ पे √3 की भी पता होनी चाहिए, √2 की भी पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू होती क्या है, छोटी क्लासेस में आप कर चुके हैं शायद। √2 की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.414, शायद 1 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 1 से क्या है बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू हुई, ये हुई मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और -1 ये क्या हुई मिनिमम वैल्यू, राइट। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हुई √2 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हुई -1। हाँ जी, इस क्वेश्चन में f(x) दिया है 4x - x स्क्वायर अपॉन में 2, और x किसको बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल -2 से 9/2। ठीक है, आपने डेरिवेटिव निकाला, f(x) इज इक्वल टू 4x का क्या हुआ 4 माइनस 1/2 x स्क्वायर का क्या आ जाएगा जी 2x, ये आया 4 - x। ठीक है, पुट f(x) इज इक्वल टू 0 मीन्स 4 - x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई है 4। ठीक है, अब 4 इसको बिलोंग करेगा, जो भी वैल्यू आएगी वो इंटरवल को बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट आ गए, क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, मर्जी है आपकी। टर्निंग पॉइंट्स आर x की वैल्यू -2 4 9/2। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज हैं, यू नीड नॉट टू फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव, हम फंक्शन में इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। f ऑफ -2 दैट इज 4 इंटू -2 माइनस -2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 दैट इज -8, या -4/2 दैट इज 2, कितना है भाई -10। नेक्स्ट है f ऑफ 4 दैट इज 4 इंटू 4 -4 का स्क्वायर अपॉन में 2, 4 इंटू 4 16, और 16/2 कितना आया 8, दैट इज क्या आया 8। अब है जी f ऑफ 9 अपॉन में 2, 4 इंटू 9/2 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और आगे लिखा हमने 1/2, ये आया 18 माइनस 1/2 इंटू 81/4, है ना, तो ये आया जी 18 माइनस 81 अपॉन में 8, ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे। ठीक है, 18 8 जा 144, 144 माइनस 81 क्या आ जाएगा 63 अपॉन में 8। ठीक है, एक ये वैल्यू आई है, एक ये वैल्यू आई है, एक ये वैल्यू आई है, माइनस की है ऑब्वियस, क्या हुई है मिनिमम। ठीक, अब बची है 2, इनको देखते हैं, ये 8 है, ये 8 से कम है या ज़्यादा है, 8 की अगर हम टेबल लेके जाएं डिवाइड करें तो 8 8 जा 64 होता है, यानी कि ये तो 7 पॉइंट समथिंग हुआ ना। ठीक है, तो इनमें से कौन बड़ी हुई, ये वाली, तो ये हमारी क्या आ गई है मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हुई -10 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई 8, राइट। तो absolute maximum value is 8 and
एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -10। नेक्स्ट है फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। fx इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3। x किसको बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल -3 to 1। हाँ जी, डेरिवेटिव निकाला, पहले पावर का, पावर x माइनस 1, फिर अंदर वाले का क्या आ जाएगा 1, x का 1, 1 का 0, लिखने की जरूरत नहीं है। 3 का क्या आ जाएगा 0। पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 उधर गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू क्या आया 1। ठीक है, अब क्रिटिकल वैल्यूज होगी हमारी, क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि टर्निंग पॉइंट्स आर -3, 1 तो ऑलरेडी है हमारा, x क्या आया है 1, 2 ही तो वैल्यू हुई, हाँ 2 ही वैल्यू हुई, तो x क्या है 1 ऑलरेडी है, तो हमारे 2 ही टर्निंग पॉइंट हुए, एक 1 और एक -3। 1 और -3 पे निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू, तो ये आ जाएगा f(1), यहाँ पुट करें, दैट इज 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये 0 बन गया जी, कितना आया 3। नेक्स्ट है f(-3), दैट इज -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, यह है -4, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 16 प्लस 3 कितना आ जाएगा 19, राइट। तो एब्सोल्यूट जो मिनिमम वैल्यू है ये आई है मिनिमम वैल्यू, और ये क्या आई है मैक्सिमम, राइट। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है 19, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आई है 3, राइट।